सभी के चरणों में मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। सदगुरु कबीर साहेब की एक संदेश हम आपके बीच रखते हैं। वेदवाणी में आया है, सुशांति शांति कारकम शिव स्वरूपम रूपकम विशुद्ध मार्गदर्शकम भवादि भीति मोक्षकम नमामि दीन पालकम सदगुरु कबीर कम। सदगुरु कबीर साहिब कि मैं एक साखी आपके बीच रखता हूँ। कबीर साहिब कहते ही कर्म प्रधान बहुत सरल साखी है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जस करहि तस फल चाखा। हे मानव, यह संसार में हम आप जिस प्रकार के कर्म करोगे वह फल तो भोगना ही पड़ेगा। मैं आपको वेद की एक बात बतलाता हूं। कलयुग द्वापर सतयुग त्रेता चारों भाई बैठा हुआ था। अगर किसी के घर में चार भाई हो तो बैठकर आपस में प्रेम कर लेना। 10 परिवार के सदस्य हो तो कबीर साहब कहते एक बार बैठ करके भोजन कर लेना। 100 परिवार के सदस्य हो तो घर में बैठ करके सत्संग कर लेना। जिस दिन आपके सत्य कर्म की डोरी बंधी जाएगी, याद रखिए, जिस प्रकार कच्चे रस्सी पक्के ईटा को काट करके अपनी घाट बना लेता है, उसी प्रकार ये मानव जीवन है। संत महात्मा बतलाते हैं, जिस घर में परिवार की संख्या ज्यादा हो तो सब कोई मिल करके सत्संग कर लेना, भजन कर लेना, शब्द को बजा लेना, बुराई का त्याग कर लेना, बड़ों को सम्मान दे देना, छोटों को आदर दे देना, तो समझ जाइएगा कि आपके जीवन में एक सत्संग की एक कड़ी आरंभ हो जाती है। और एक कड़ी जब आपकी जिंदगी में आरंभ हो जाए, अगर कोई व्यक्ति कोई विद्यार्थी 100 गिनती गिनता है तो 1 शुरू करता है तो 100 पुर जाता है। 1 शुरू करता है तो 100 पुर जाता है। सदगुरु कबीर साहिब ने कहा, खेती करो सतनाम के साधो भाई, खेती करो सतनाम की। कलयुग ने सतयुग से पूछा कि भैया थोड़ी सी सत्संग सुनाओ, तो कलयुग की बातें सुनकर के सतयुग महाराज हंसने लगा। करे भाई तुझे क्या सुनाऊं? कहा महाराज ये बतला दो जरा, मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं कि आपके समय में सत्यवादी कौन हुआ। कहा तुझे क्या पता है? तुझे पता नहीं? संसार में सबको पता है कि हमारे समय में सत्य हरिश्चंद्र राजा हुआ, जो अपनी सत्य को बचाने के लिए, अपने कर्म को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए अपनी पत्नी से भी कर ले चुका है। इससे बड़ा सत्यवादी और कौन हो सकता है? कलयुग ने कहा भैया आप 1 नंबर के अंधे हो, सत्य की खोज नहीं कर पाया। अरे हरिश्चंद्र से बहुत बड़ा भूल हुआ है, जो आप भी जान करके अनजान होते हो। छिप करके वार क्यों करते हो? सब कोई छिप करके वार करता है, लेकिन आप भी छिप करके वार करते हो। कहा कैसे? कहा हरिश्चंद्र के वंशज में पुत्र नहीं था, हरिश्चंद्र वंशज में पुत्र नहीं था, और गुरु विश्वामित्र तपस्या करने गए थे। तपस्या के उपरांत उसके नगरी में अकाल छाया हुआ था। तो उसे किसी महात्माओं ने उसके पुत्र से कहा
कि अब क्या करोगे, तुम अपने परिवार परिप्रजा की भिक्षा मांग करके परवरिश करो। और हरिश्चंद्र के समय में पूरा अकाल छाया हुआ था। उसे संतों ने, राजगुरु ने कहा था कि अगर तुम प्रजा की सुख चाहते हो, तुम्हारी अन्न की नगरी हो जाए, तो तुम्हें किसी राजकुमार का बलिदान देना पड़ेगा, तभी तुम्हें तुम्हारे इस राज्य का दुख दूर हो सकता है, अन्न भोजन मिल सकता है। वही विश्वामित्र का पुत्र ब्रह्मन कुमार हरिश्चंद्र के दरबार में पहुंचा था। देख करके हरिश्चंद्र को अभिलाषा जगी कि शायद ये पुत्र की बलि हो जाए तो कितने बड़ी एक विरह होगी जो सबके लिए एक लाभदायक होगा। हरिश्चंद्र ने राजकुमार ऋषि कुमार से कहा कि हे राजकुमार, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, तुम्हारी प्रजा की सारी प्रजा को भोजन मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें अपने प्राणों की आहुति देना पड़ेगा। यह बात उसके पुत्र ने, विश्वामित्र के पुत्र ने स्वीकार कर लिया। कर्मण्यवारणम शोभितः संसार, उस बात को स्वीकार कर लिया और अपने प्राण का त्याग किया। विश्वामित्र जब तपस्या करके वापस लौटा, क्रोध में आया। मतलब किसी का पुत्र मारा जाए तो उसे क्रोध नहीं होगा क्या? हो ही जाता है। विश्वामित्र को क्रोध आया, हरिश्चंद्र को शाप दे दिया कि हे हरिश्चंद्र, तुमने अपनी प्रतिष्ठा, अपनी प्रजा के हित के लिए हमारे पुत्र की बलि दिया है। याद रख, तुम्हारे वंशज में कोई पुत्र का आवागमन नहीं होगा, ये मेरा शाप है। अब तो बेचारे इस शाप से अगर हो भी जाएगा, विश्वामित्र की जैसे कहा हो भी जाएगा, तो हरिश्चंद्र महाराज पांव पर गिर गया, कहा हे महात्मा, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। कहा हो भी जाएगा तो मैं तुम्हारे पुत्र का उस तरह से परीक्षा लूंगा कि संसार जानेगा। वही सत्य हुआ। अब बताओ, कलयुग ने कहा बताओ भैया अब कैसे हुआ, कैसे सत्यवादी हुआ? कोमा लगी हुई है। हरिश्चंद्र की बातें सुन करके सतयुग महाराज को बड़ा दुख हुआ। संत महात्मा बतलाते, इसी प्रकार से चारों युगों, तीनों युगों का वर्णन दिया कलयुग ने। हर मन में पड़ा। कलयुग ने कहा भैया, कोई अंधा हो, कोई बहरा हो, कोई अपाहिज हो, लेकिन मेरा जो कर्म होगा, मेरा जो धर्म होगा, संसार के लिए संदेश होगा। हम किसी के भरोसे छोड़ेंगे नहीं। मेरी आयु कम होगी और चारों युग हमेशा चलते रहेगा। आपको भी हमारे साथ चलना पड़ेगा। तीनों भाइयों ने वचन दिया कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। कहा भैया मेरा आयु कम होगी, मेरी आयु कम हो, लेकिन हम 50 साल के अंदर प्रत्येक प्राणी को कर्मों का किया हुआ फल देकर के उसे इस संसार से भेज देंगे। बोलो सदगुरु भगवान की जय। संत महात्मा बतलाते कि संसार के लोग, इसीलिए सदगुरु कबीर साहब को कहना पड़ा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर ही तस फल चाखा। एक संकेत मैं आपको देता हूं। एक नगर में एक सेठ जी था। सेठ जी बेचारे, जब आपको धन नहीं हो, धनवान नहीं हो, मकान नहीं हो, तो आप सेठ जी नहीं बन सकते। सेठ जी को धन भी था, मकान भी था, दुकान भी था, पत्नी भी थे, पुत्र भी थे, बहुत परेशानी थी। अब तो बेचारे सेठ जी को एक मां थी। मां बेचारी सेठ जी का विवाह कराया, पुत्र हुआ। मन में विचार करता है। सेठ जी ने कहा कि देखो ये बूढ़ी मां है मेरी, थोड़ी सी इसका सेवा करना। सेठ जी की पत्नी ने जैसे उसकी बूढ़ी मां को देखा तो तू बेचारी इस्नोफेलिया से भरी हुई थी, रोग से ग्रस्त थी। कहा देखो देखो ये मां तुम्हारी इस घर में रहने के योग नहीं है, इसे दरवाजे पर ले आओ। अब तो सेठ जी बेचारा लाचार हो गया, क्या करता। मां ने कहा नहीं, मैं दरवाजे पर जा नहीं सकती, मैं इसी घर में रहूंगी। दुल्हन कहती नहीं नहीं, आपको इस घर में नहीं रहना है, आप दरवाजे पर जाइए। सेठ जी ने कहा दरवाजा पे क्यों जाए, इसको बाहर में ही घर बना देता हूं। अब तो दुल्हन को बड़ा खुशी हुआ।
सेठ जी ने कहा कि और कुछ कहना है? उसकी पत्नी ने कहा कि देखो, आप अपनी माँ को दरवाजे से बाहर में एक छोटी सी खेत है, उस खेत में एक घर बना दो, वहीं पर अपनी माँ को रखो और खाना वहीं पर भोजन पहुंचा देना है। सेठ जी का पुत्र बेचारे मन में विचार करता है, क्या कहूं, चुप हो गया। एक दिन अचानक सेठ जी के पुत्र को माथे में दर्द हुआ, पुत्र का राम नाम सत्य हो गया। बोलो सदगुरु भगवान की जय। संत महात्मा बतलाते हैं कि संसार के लोगों, अगर आपने किसी को सुख दिया नहीं है तो आपको सुख मिलने वाला नहीं है। मिलत मिलत मिल जाई रे प्राणी। सेठ जी का पुत्र मारा गया। वर्षों उपरांत सेठ जी को फिर एक पुत्र हुआ। वर्षों उपरांत फिर एक सेठ जी को पुत्र हुआ, वो भी मारा गया। तब सेठ जी की पत्नी ने फिर उस बुढ़ी मां से कहा था, तू भी एक नंबर की डायन है, तू भी एक नंबर की कलंकनी है, तू इस घर से चली जा। मां बेचारी को बाहर खेत में मचान बना दिया, उसे वहीं रोटी कटोरा पानी, एक कटोरा मिल गया, एक छड़ी मिल गया और उसे रोज उसी भोजन कटोरा में छड़ी मिल गया। मां कहती, बेटा मैं तो जाना चाहती हूं लेकिन मेरी थोड़ी सी इच्छा है। कह दिया, क्या इच्छा है? कहा कि तुम्हारी जो छोटा सा बच्चा है, उस बच्चे को थोड़ा सा दुलार प्यार कर लेती तो मैं जाती। उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है थोड़ी दिन रह जाओ। कुछ दिन रह गए, सालों आया, फिर पत्नी ने कहा, अब जा सकती हो। कहा, देखो मेरी जाने की तो इच्छा है ही दुल्हन, लेकिन ये पोता थोड़ा सा बड़ा हो जाता तो मैं चला जाता हूं। बोलो सदगुरु भगवान की जय। सदगुरु कबीर साहब को भी कहना पड़ा, एक दिन दुल्हन बन के जय वो ससुराल गोरिया। बेटा बेचारे को दुल्हन, सेठ जी को छोटा वारिस इतना खिलाया पिलाया कि 12 वर्ष की आयु में 20 साल का दर्शन हो गया। मां से कहती, अब जाओ ना दुल्हन। तो कहती है दुल्हन कि सासू जी ने, सेठ जी की मां ने, कि बेटा जाने का इरादा तो हो ही गया है, लेकिन कम से कम एक इच्छा मेरी पूरी कर देते तो मैं चली जाती। कहा, अब तुम्हारी क्या इच्छा है बुढ़ापा में? कहा, बस तू अपने बेटे का शादी कर लिया होता, उसकी दुल्हन देख लेती, मैं चली जाती। ऐसी बात जैसे कहा, सेठ जी बेचारे ने अपने बेटे का आदर से विवाह किया। दुल्हन आ गई। कहा कि अब जाओ ना। कहा, हाँ अब चले जाएंगे। जैसे जाने की पारी आई तो दुल्हन देख लिया, सुन लिया, विचार कर लिया। अपने पतिदेव से कहता है, सेठ जी के पुत्र से, कि ये कौन है? कहीं हमारी दादी माँ है। कहीं रोज कहाँ जाने की माँ बोल रही है? 7 दिन मुझे हो गया इस घर में आने से। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, 7 दीप 9 खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे सो कर न सके, गुरु करे सो होई। संत महात्मा बतलाते कि संसार के लोगों, ज्ञान जब मनुष्य को हो जाता है तो संभर जाता है। सेठ जी की दुल्हन ने कहा कि दादी जी को कहाँ माँ जी बोलती है जाने के लिए? कहा घर है, वहीं पर दादी माँ को जाने। आज माँ 12 साल से बोल रही है। सुबह हुआ, दुल्हन ने दादी जी से कहा कि दादी जी आज खीर पूरी का भोजन बनेगा, आज खीर पूरी खा लीजिए। और कल प्रातः अपने पतिदेव से कहा कि एक छड़ी और एक कटोरा आप और ले आइए, क्योंकि घर एक ही है और आराम करने वाला 3 है। फिर हम दोनों कहाँ जाएंगे? इसलिए एक कटोरा एक छड़ी और ले आइए, और कल दादी माँ के साथ माँ जी को भी उसी मचान पर भेज दिया जाए, ताकि दोनों आराम से रहेंगे। बोलो सदगुरु भगवान की जय। सेठ जी की पत्नी को आत्मज्ञान हो गया, तुरंत उस कटोरी और छड़ी को फेंक दिया और सासू जी को गले लगा लिया। कहा कि हे माता जी, मुझसे गलती हो गया, मुझको माफ कर दो। अरे अभी तो मेरा उम्र 30 साल की हुई है, दुल्हन 12 साल की आई है, आपका उम्र 60 साल भी नहीं पूरा है, लेकिन जवानी का ये नशा, मैंने बहुत बड़ा पाप किया। मैं घर से बाहर जाना नहीं चाहती, आप आंगन में सो जाओ और मैं बरामदे पर सोएगी, दुल्हन घर में सोएगी। बोलो सदगुरु भगवान की जय। यही जीवन में दुखों का कारण है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि कर्म प्रधान
विश्व करी राखा, जो जस करही तस फल चाखा। याद रख लीजिए, जब आपके अंदर में ईर्ष्या द्वेष अहंकार हो जाए तो समझ लेना कलयुग का सवार हो गया। आपके अंदर में प्रेम आ जाए तो समझ लेना सतयुग का सवार हो गया। इसलिए प्रेम ना बारी उपजे, प्रेम ना हाथ बिकाए। हे संसार के लोगों, प्रेम किसी चौक चौराहे पर नहीं मिलता है, प्रेम तो सबके घर में मिलता है। इसलिए सब कोई अपने अपने घर में प्रेम कीजिए। जीवन का सबसे बड़ा सत्संग है। सेठ जी, उसकी पत्नी को आत्मज्ञान हो गया तो उन्होंने सासू जी को चरण पखार करके कुर्सी पर बैठाया, कहा कि यही मेरा भगवान है, यही मेरा भगवान है, यही मेरा देवता है, आज के बाद सब यही मेरा है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। पतिदेव के मुख से निकल गया, सत्यम शिवम सुंदरम। यही सत्य है, यही शिव है, यही सुंदर है। तो आपके अंदर में सब गुण है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बोलिए सदगुरु भगवान की जय।